हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आपका जो वैकेंसी निकली है डीआरडीओ में निकली है। इसमें एडीए की आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके मैं प्रीवियसली आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं, फिर चलते हैं हम इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीओ में आपकी वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 जुलाई से आपका यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे 8 जुलाई को 10 बजे से आप आवेदन कर सकते हैं 21 दिन के अंदर। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आप आने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है। डिफेंट लिमिट टेन्योर रहेगा जो 5 साल का रहेगा। यहाँ पे आपका P1 का 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपका ड्रीम अलाउंस और पे अलाउंस यहाँ पे दे रखा है। 40 वैकेंसियाँ हैं। P2 के 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर 17 है। और यहाँ पे आपको जो 8 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 टोटल वैकेंसी। इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे इनके बारे में बता रखा है, तो एक एक करके प्रोजेक्ट के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनके नोटिफिकेशन में आप लोगों की मैं जानकारी दे चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है। जो रजिस्टर करना है वो यहाँ से करेंगे, लॉगिन करना है तो यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी और अपडेट मिलते रहे। अगर आपको हमारे ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, 10th पास, आपने कब की थी, नेम, इंटर आपको ईमेल, फोन नंबर, इंटर पासवर्ड। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कैप्चा को रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्टर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको 2 तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, 3 तरीके से सॉरी। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डाल के कर सकते हैं, या यहाँ पे आप देखते हैं अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सबके लिए मस्त है। ठीक है, जो आपने पासवर्ड बनाया वो यहाँ पे डालना है। इनमें से भी किसी तरीके से यहाँ पे ये क्या काम करेगा, आपका यूजर आईडी की तरह काम करेगा, चाहे ईमेल आईडी चाहे मोबाइल नंबर और इसके बाद कैप्चा। ठीक है, तो तीनों तरीके से यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए फ्रेंड मोबाइल नंबर डालकर जो पासवर्ड था उसके द्वारा से लॉगिन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो मेरी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पब्लिश डेट है उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड जो हम वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर है, उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पे ऑन गोइंग और जो है प्रीवियस है उनके बारे में यहाँ पे आपको देखना है। देखिए अप्लाई का लिंक इस पे आ रहा है, तो मैं इस पर सिंपली इस पर क्लिक करूँ। ठीक है, यहाँ पे जिसके लिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आइटम नंबर, जिस देखिए प्रोजेक्ट था, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें जाके आप देखते हैं जिस आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले उसका पता होना चाहिए जिसके लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किसी एक का लगा देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा, जो होगा वही उसी का होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जिस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सीरियल नंबर चल रहा है, तो देखिए मैंने जिस के लिए करा है तो 10 नंबर है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको 10 नंबर पे क्या है। ठीक है, तो 10 नंबर पे हम देखेंगे ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन क्या है, तो देखिए वो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल आ रहा है, तो सेम वैसी तरीके से है। तो ये है हमारा, तो आपको जो भी है तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। आर यू आपका प्रेजेंटली वर्किंग एज ए रेगुलर साइंटिस्ट इंजीनियर एट एडीए, यस या नो कर सकते हैं, यस या। ठीक है, यहाँ पे आर यू सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आर यू सर्विंग आर्म फोर्स एंड एम्प्लॉय, यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू सिलेक्ट आपको दे सकते हैं आर्म फोर्स एम्प्लॉय एंड यू कांट सर्व आर्म फोर्स, तो यहाँ पे आपको आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इन सब पे नो कर देता हूँ जो मेरी लेजिटिमेटशिप यहाँ पे देख रहा था। और यहाँ पे आर यू एक्स सर्विस वन, यस या नो, तो यहाँ पे यस करने में आप कब से कब तक आपके टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे आ जाएगा। आपका आर यू एक्स शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यस ऑफिसर, यस या नो, तो यहाँ पे इनका पीरियड टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा। कैटेगरी आपको बतानी है, आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूआर कैटेगरी में है, क्या आप अंडर इकोनॉमिक सेक्टर में आते हैं, यस या नो, क्या आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, यस या नो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी है, परसेंटेज यहाँ पे बताना है, डू यू हैव नॉलेज आपको एनी फॉरेन लैंग्वेज, यस। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आपको देखिए जो आपको लैंग्वेज आती है उसके बारे में बता सकते हैं, फ्रेंच, जापानी, इनमें से किसी आती है तो मैं चाइनीज कर देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। क्या आप आपका माइनॉरिटी में आते हैं, आपका जो कि धर्म है, यस या नो। आपको उस धर्म के बारे में बता, जो आपका धर्म माइनॉरिटी में तो बता सकते हैं कोई भी,
जेंडर मेल फीमेल है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब को मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना है इंटरव्यू वेन्यू, आपका जो इंटरव्यू वेन्यू देना चाहते हो उसके बारे में आप दे सकते हैं। मैं देखिए ADRE आगरा, यहाँ पे आपको देखिए मैं इन सब पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दिल्ली कर देता हूँ, सेव एंड ड्राफ्ट में यहाँ पे आप मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे जो स्टेप है पर्सनल 2, 3, 4, 5, आपका 6, 7, 8 और 9 स्टेप रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड हमारा जो सेकंड स्टेप है हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप देखने मिलेगा, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन में है, आप खोज रहे हैं यस या नो करना है। यहाँ पे आपको देखिए इसके बाद आपको, क्योंकि मैंने वहाँ प्रीवियसली वहाँ पे अपनी GR कैटेगरी टाइप करके आऊँ तो उसी के अनुसार यहाँ पे रहेगा। शादीशुदा है यानी इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। इंडियन नेशनलिटी आ रही है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा है वो बताना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सिटी, टाउन, स्टेट यहाँ पे आपको बताना है, जो भी स्टेट है यहाँ पे बता सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है, जो जिस स्टेट से है। कंट्री यहाँ पे पिन और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की यहाँ पे जानकारी सेम है तो उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कॉपी होकर आपका डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए उनकी डिटेल देनी है, ऑफिस की, रेजिडेंस की, यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ सकते, कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे दें। एनी अदर आपका टेलीफोन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर तो यहाँ पे आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए कॉन्टेक्ट डिटेल आ रही है, टू रेफरी फैमिलियर विद योर वर्क। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो अपने कलीग की दे सकते हैं जो आपके कार्य के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, एड्रेस और उनका बिजनेस ऑक्यूपेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। उसके बाद सेव ए ड्राफ्ट और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दे सकते हैं मेरा तीसरा स्टेप आ चुका है। सबसे पहले आपको सेव ड्राफ्ट करा करें, उसके बाद ही नेक्स्ट पे किया सेव ड्राफ्ट पे आपकी जो गलती हुई सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिग्री बतानी है, यहाँ पे आपको जो डिग्री है वो बता सकते हैं। यहाँ पे मैं BSc कर देता हूँ। ज्वाइनिंग ईयर आपने कब से कब, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट डिसिप्लिन क्या आते हैं यहाँ पे आपको बताना है, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। BA BSc डिप्लोमा आपके कितने थे, एग्रीगेट परसेंटेज, यहाँ पे आपका CGPA आता वो, मैक्सिमम आपके CGPA CPI क्या आता है अगर वो है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, यहाँ पे आपकी क्लास डिवीजन क्या आती है वो यहाँ पे बताना है। इस तरीके से यहाँ पे हैव यू इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डू यू हैव यूनिवर्सिटी प्रोवाइड एग्रीगेट परसेंट या CGPA आपका अवॉर्डिंग फाइनल ईयर, यहाँ पे बताना है, ठीक है, एग्रीगेट परसेंटेज या CGPA, तो उसके बारे में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सब्जेक्ट एज मेंशन इन आपका सर्टिफाई ऑन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे इसके बारे में बताना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, BE BTech आ रहा है तो यहाँ पे आपको बता दें। यहाँ पे ज्वाइनिंग ईयर यहाँ पे आपको बताना है किस डिपार्टमेंट से किया है, ठीक है। पासिंग ईयर के बाद सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी एक यूनिवर्सिटी पे आपको कर दूंगा, तो यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज या आपका CGPA है यहाँ पे आपका, या मैक्सिमम CGPA क्या है उनकी यहाँ पे देना है, आपका डिवीजन क्या है वो यहाँ पे बताना है। एजुकेशन यहाँ पे आपको बताना है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, ME है, MA है, MTech है वो, ज्वाइनिंग आपका डेट, ये से आपको पासिंग ईयर, सब्जेक्ट डिसिप्लिन, यूनिवर्सिटी का नाम, इसी तरीके से एग्रीगेट परसेंटेज या आपका CGPA है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी। ऐड न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आपने क्वालिफाई किया गेट को, यस, तो उसके बारे में किस सन में किया था, आपका गेट स्कोर क्या था, परसेंटाइल क्या थे, हैव यू आप क्वालिफाइड एज नेट, तो यहाँ पे इसी तरीके से ईयर, नेट टाइप क्या था, GRF उसके बारे में बता रहा है। एनी गैप एजुकेशन कैरियर, यस या नो कर सकते हैं, तो अगर है तो पीरियड रीजन गैप का बताना है। डिटेल ऑफ PhD परसुइंग के बारे में आप बता सकते हैं, साइंस या इंजीनियरिंग, यहाँ पे स्टेटस बताना है, परसुइंग आपका डिफेंड अवॉर्डेड, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अवॉर्डेड, ये सब रहेगा। टाइटल आपका, डेजिटेशन, स्पेशलाइजेशन, आपका नंबर ऑफ पेपर आपके पब्लिश हुए थे उनके बारे में, नंबर ऑफ पेपर प्रेजेंट है उसके बारे में, डज मैच आपका क्वेरीज, आपको फुल्ली मैच, आपका पार्सली, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस के बारे में आपको बताना। इस तरीके से सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करें, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको देख सकते हैं BSc BA डिप्लोमा है, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग ईयर, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट डिसिप्लिन आपका, इन विच आपका डिग्री अवॉर्डेड, यहाँ पे आपको दे सकते हैं यूनिवर्सिटी है, आपका एग्रीगेट परसेंटेज, CGPA, मैक्सिमम आपका जो रहेगा CGPA CPI, क्लास डिवीजन यहाँ पे आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको कर। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिटेल के बारे में। यहाँ पे आपको कोर्स टाइटल है, कब से लेके आपने कब तक किया, यहाँ पे डिटेल ऑफ ट्रेनिंग मैक्सिमम 200 वर्ड में आपको यहाँ पे उसके बारे में बताना,
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बताने का सेव ड्राफ्ट क्या कर सकते हैं आप, एक से अधिक है ट्रेनिंग आपने ली है तो उसके बारे में यहाँ पे बताना है और नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आ रहा है, नंबर ऑफ ईयर, आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्लेम ऑन क्लोजिंग डेट, एडवर्टाइजमेंट वैलिड इन मेकेस। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मंथ बताने हैं, मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, आर यू करेंटली एम्प्लॉय, यस या नो कर सकते हैं। आपका टाइप ऑफ प्रेजेंट आपका किस टाइप का है, तो यहाँ पे आपको बताना है गवर्नमेंट है, जो भी है यहाँ पे आपको ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप है, पार्ट टाइम है, कैजुअल है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं। जो भी आपका टाइप है यहाँ पे आपको दोनों में सेलेक्ट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप बताएं आर यू अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन टू सर्व, यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। ऑटोनोमस बॉडी स्पेसिफाइड डिटेल, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं नो। यहाँ पे आप काइंडली नोट दैट, आपको बताना है नेम ऑफ प्लेस और आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे करते हैं उसमें से आपको देना है। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या थी, स्केल ऑफ बीपी यहाँ पे क्या था, नेचर ऑफ एरिया एक्सपेंस यहाँ पे था। इस तरीके से आपका प्लेस, एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे आप सैलरी, जीपी लेवल यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, सर्विस यहाँ पे आपकी कब से कब तक, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ऐड एक से अधिक रिकॉर्ड यहाँ पे बता दें, कैलकुलेट आपका एक्सपेंस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा मिनिमम एक्सपेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे आपको 2 साल का, वो देखने को नीचे मिल जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे आपका रहेगा, सेव ड्राफ्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे आप देखिए, सेव ड्राफ्ट के बाद पे मैंने जो डिटेल दी हुई है नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए हमारी नेक्स्ट डिटेल है, हैव यू बीन इंटरव्यू एडीए, यस या नो, यहाँ पे आपको बताना है। यस पे देखिए एडवर्टाइज नंबर, पोस्ट, डेट ऑफ इंटरव्यू, डिसिप्लिन, सेलेक्ट, रियलिटी क्या था यहाँ पे बताना। ठीक है, इस तरीके से मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। यू हैव एनी रिलेटिव सर्विंग, आपको बताना उनका नेम, आपका रिलेटिव रिलेशन क्या है, लैब, लोकेशन, अब रैंक आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्लीज जस्टिफाई 500 वर्ड, हाउ एंड वाई यू एक्सपीरियंस सुटेबल फॉर पोस्ट के बारे में बताना है। यहाँ पे आप देखते हैं, इफ ऑलरेडी अप्लाई एनी अदर पोस्ट सेम एडवर्टाइज द मेंशन, आपका असाइनमेंट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है ऐड एनी, आपको इन्फॉर्मेशन है विच तो ऐड करना चाहते हैं, यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। ठीक है, इसके बाद सेव ड्राफ्ट और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आपका नेक्स्ट आपका रह जाता है, यहाँ पे आपको देखिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे 500 KB का PDF JPG में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपकी रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो, मास्टर डिग्री के यहाँ पे आपका DOB प्रूफ के लिए एनी अदर डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट साइज आपका कलर फोटो यहाँ पे आपको साइज दे रखा है, सिग्नेचर आपका जस्टिफाई सूटेबल टू एक्सपेंस पोस्ट अप्लाई के लिए यहाँ पे आपका रहेगा आपका एक्सपेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे सब आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने पूरी डिटेल दी थी, यहाँ पे आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एक्सपेंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, इस तरीके से अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड जो फीस है आपका लॉक करना होगा ये पूरा आपको प्रोफाइल को, इस तरीके से यहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जो जो दिए रखे हैं तो सबको यहाँ पे इस तरीके से अपलोड कर देना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए पूरे आपका अपलोड हो जाने का, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फी पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देंगे जैसे मैंने किया। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो जो अपलोड किया था सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। 5 पेज का आपका पूरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल है जो आपने भरा है, तो सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको लॉक करना है। यहाँ पे आपको देखिए आर यू श्योर टू लॉक, तो लॉक करने से पहले आप एक बार प्रीव्यू जो भी जानकारी है उसे चेक कर लें, उसके बाद ही लॉक पे क्लिक करें। इस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं फ्रेंड, ये आपको पूरी जानकारी को आपको फाइल को यानी आपके रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी फ्रेंड DRDO में निकली भर्ती के बारे में। इसके मैंने आपको कंप्लीट आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी है। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरी बताया ADA के लिए आप किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले प्रीवियसली मैंने आपको बताया था ऑल नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी दी थी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब और कैरियर रिलेटेड जानकारी के लिए।